Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 7 and the name of our chapter is Electricity and Magnetism. Today I am going to deliver its 8th lecture and it is about magnetic compass. So my dear students, before moving on towards the next lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. उसके लिए आपको जल्दी से जो है recap करना है, revise करना है मेरे साथ कि हमने previous lecture में क्या पढ़ा था. So my dear students, हमने previous lecture में पढ़ा था कि Earth जो है वो एक giant magnet है. ये एक magnet की तरह बिल्कुल जो है behave करता है. इसके भी magnet की तरह two poles हैं which are north and south. और ये magnetic field जो है वो generate करता है. मैग्नेटिक फील्ड के हमने डिफरेंट जो है जो इंपॉर्टेंस है इसकी जनरेशन की हमने वो भी पढ़ी. सो क्विकली टेल मी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. एक तो ये नेविगेशन में हमें हेल्प करता है. इसके अलावा बर्ड्स जो है जो डिफरेंट माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये उनको भी नेविगेशन में हेल्प करती है. इसके अलावा हमें सन की हार्मफुल रेज से भी बचाती है ये मैग्नेटिक फील्ड. So my dear students, now let's quickly move forward towards the lecture and let's start it with an activity. So my dear students, इस activity को perform करने के लिए पहले आपको कुछ चीज़ों को understand करना है. वो चीज़ें क्या है कि you already know कि हमारा अर्थ जो है ये एक huge magnet है और ये magnetic field generate करता है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक magnet जो है वो generate करता है. और इसके अंदर भी जो है वो north से south की तरफ जो है वो lines जो है वो extend होती हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली फ्लोट करवाएं तो वो अपने आप को अर्थ के पोल्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता है. जैसे कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑलरेडी हम ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि हमने जो है वो आयरन स्टैंड से एक मैग्नेट को इस तरीके से हैंग किया था एंड इट एडजस्टेड इटसेल्फ विद द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ. हम ये चीज कर चुके हैं. लेकिन आज हम एक नीडल को मैग्नेटाइज करेंगे और उससे जो है हम एक कंपस बनाएंगे. यानी कि एक कंपस भी इसी तरीके से होता है कि जो उसकी नीडल है ये मैग्नेटिक होती है और ये अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेती है. कैसे? बिकॉज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. तो इसका मतलब है कि जो नॉर्थ, इसका जो नॉर्थ होगा वो अर्थ के नॉर्थ को रिपेल करेगा और उस तरफ साउथ आ जाएगा. तो दैट मीन्स इट इज नेवर ट्रू नॉर्थ और साउथ. तो इसको आपको एडजस्ट करना होता है. सो इसी तरीके से हम आराम से जो है एक कंपस बना सकते हैं. किस तरीके से बना सकते हैं? हियर इज द एक्टिविटी. सो अब आपने कुछ चीजें समझ ली. सो सबसे पहले हमने देखना है कि हमें क्या मटीरियल चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शन है, एंड देन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट विद मी. सो हाउ टू मेक अ मैग्नेटिक कंपस. सो हम खुद कैसे एक मैग्नेटिक कंपस बना सकते हैं? अ बॉल ऑफ वाटर, swing needle or any needle that is made up of steel or iron. You need a magnet, a small piece of cork and paper. So procedure is cut a small circle from the material. यानी कि आपको wooden cork लेना है या आप एक bottle का cover भी ले सकते हैं. That floats in the water. Place it in the center of the ball in the water. Strike the needle across the magnet above about 30 to 40 times. Be sure that the strokes are in one direction. The needle is now magnetized. Place the needle on the cork. Now place the cork with a needle on the surface of the water. The needle slowly turns around and points towards the North Pole and South Pole. The magnetized needle aligns itself with the Earth's magnetic field when it is placed on the surface of the water. So my dear students, अब हम जो है जल्दी से इसको magnetize करेंगे. All you need is a ball of water. So here I have a bowl of water. I am using a plastic bottle cap. ठीक है? Because it can easily float on the water like this. Okay? So I also have a needle here. Here is the needle. अब इसको मैग्नेटाइज करने का क्या तरीका है? You need a magnet. और अब आपने इसको इस तरीके से स्ट्रोक्स देने हैं. ठीक है? In one direction. इस तरह रब नहीं करना. So it will become magnetized. मैं आपको चेक भी कराऊंगी कि how it is magnetized now. So when you will stroke it like this, so it will get some of the magnetic power from the magnet. So अब आप देखिएगा that it will stick to the scissor. Why? Because ये magnetize हो गई है. So again I will strike it again. One direction में strike करना है आपने इस तरीके से. See, it will be magnetized.
So when it will be magnetized, now you will place the cork on the top of the water ball and you will place the needle carefully on the top of it and it will adjust itself. ठीक है? So it will point towards north and south. So this is how you will complete this practical. So ये according to, क्योंकि अब ये magnetized है तो ये earth की magnetic field के accordingly अपने आप को north and south में जो है वो adjust करेगी. Somewhere around here in this direction of my room, यानी कि इस direction में, somewhere here is north and at the back is south. So it is almost it is pointing towards north and south. So my dear students, this is how you will complete it. So now let's quickly look at the working of the compass. A compass points two ways because all magnets have two poles. So compass जो है वो हमेशा two poles में अपने आप को डायरेक्ट करता है. अगर आप यहां देखें तो ये कंपस नीडल है और कंपस नीडल की दो पोजीशंस ही होती है, यानी कि ये दो तरफ ही पॉइंट करती है, दो पोल्स में, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ. व्हाई? बिकॉज ऑल मैग्नेट्स हैव ओनली टू पोल्स. ठीक है, तो इस वजह से ये दो पॉइंट्स में ही डायरेक्ट करती है. और अगर आपको नॉर्थ और साउथ का पता चल जाए तो आप ईस्ट और वेस्ट खुद से पता लगा सकते हैं. अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. The north pole of one magnet is attracted to the south pole of another magnet. So basically होता क्या है कि एक मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो उस दूसरे के नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होता है क्योंकि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. The earth is magnet that can interact with other magnets in this way. So the north end of a compass magnet is drawn to align with the earth's magnetic field because the earth's magnetic south pole attracts the north ends of other magnets. It is technically the south pole of our planet's magnetic field. So my dear students, बेसिकली होता क्या है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम कंपस को लाते हैं और उसकी नीडल जो है वो मैग्नेटिक होती है तो अर्थ के नॉर्थ पोल से नीडल का साउथ पोल जो है, क्योंकि उसके अंदर फ्रीली फ्लोटिंग मैग्नेट है, वो उससे अट्रैक्ट होता है. तो जो नीडल साउथ की तरफ है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ. सो इस तरीके से they act. Okay, so my dear students, now let's quickly move forward towards today's student learning outcome. So in today's lecture the students will be able to describe the working of magnetic compass. So आज के लेक्चर में बच्चे जो है मैग्नेटिक कंपस की वर्किंग जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बहुत सारी चीजें जो है वो मैंने अभी आपको जो है वो बता दी हैं. थोड़ी सी जो है अभी हम प्री रीडिंग क्वेश्चंस में भी जज करेंगे. So my dear students, here is the compass. So refresh करें अपने नॉलेज को और मुझे बताएं हाउ कैन वी फाइंड आउट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ किबला. हम किबले की डायरेक्शन को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? थ्रू अ कंपस. सो कंपस से हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको कंपस को यूज करना आना चाहिए. आपने इसको किसी भी फ्लैट सरफेस पे रखना है. ईदर यू कैन प्लेस इट ऑन द पाम ऑफ योर हैंड या आप इसको टेबल पे भी प्लेस कर सकते हैं एंड देन फ्लैट होनी चाहिए सरफेस. ठीक है, नीडल को एडजस्ट होने दे एंड देन यू हैव टू लुक फॉर द नॉर्थ पोल. सो हेयर इन दिस डायरेक्शन इज द नॉर्थ पोल एंड ऑफ कोर्स एट द बैक इज द साउथ पोल. सो इफ आई एम फेसिंग towards the north pole, now I am, according to the compass, I am facing the north pole. मेरे बैक पे क्या है? साउथ पोल है. और if I will stretch my hands, so on the left hand will be west और right hand पे क्या होगा? ईस्ट होगा. So somewhere around here, क्योंकि हमारा जो खाना काबा है, if I am facing towards the north, तो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग उसकी जो डायरेक्शन बनती है वो हमारे वेस्ट में बनती है. So somewhere around here is किबला रुख, जिसकी तरफ हम करके नमाज पढ़ते हैं और हम इधर ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं. सो इस तरीके से आप इजीली जो है वो किबला रुख जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इफ यू नो योर नॉर्थ. और अगर आपको ये पता है कि किस डायरेक्शन में जो है वो आपके सिटी के या आपके कंट्री के हिसाब से मक्का मुकरमा या खाना काबा जो है वो सिचुएटेड है. इफ समबडी सेज कि आपके कंट्री में वेस्ट के ऊपर खाना काबा है तो आपको सिर्फ नॉर्थ फाइंड करना है और आप वेस्ट डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो कंपस इज वेरी हैंडी और आप आराम से जो है अपनी डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो मैग्नेटिक कंपस, नाउ इज द टाइम फॉर रीडिंग. यू हैव टू ओपन पेज नंबर 99 इन योर साइंस 5 बुक्स.
I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Magnetic compass. A magnetic compass is a tool for finding directions. A simple compass is a magnetic needle mounted on a pivot or short pin. So my dear students, मैग्नेटिक कंपस की मदद से हम डायरेक्शंस फाइंड करते हैं और एक जो सिंपल मैग्नेटिक कंपस है जो कि मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ, मेरे पास भी है ये. एंड आई रिक्वेस्ट द टीचर्स कि जब आप ये लेक्चर डिलीवर करें क्लास में तो यू शुड हैव अ कंपस इन योर हैंड ताकि बच्चे इसको व्यू कर सके कि किस तरीके से इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल जो है वो फ्रीली फ्लोटिंग होती है ऑन अ पिन और अ पिवट. The needle is always pointed towards the North Pole. When current is passed in a conductor, it produces a magnetic field. If we place a needle near the wire, we can see the deflection of the needle. So my dear students, यहाँ पे एक और information जो है वो show की गई है जो कि मैं भी आपको दिखाती भी हूँ. ये practical हम खुद perform करेंगे. किस तरीके से है कि basically क्या होता है कि जब भी आप एक circuit बनाते हैं या कोई भी electrical circuit होता है, वो जब connect होता है, वो working में होता है, तो वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है. और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सर्किट की किस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हैं? थ्रू अ कंपस. क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक नीडल है और जैसे ही आप इसको सर्किट के करीब लेके जाएंगे ये डिफ्लेक्शन शो करेगी क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है. और नॉर्थ एंड साउथ भी तो हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं ना, क्योंकि ये मैग्नेटिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में होती है. सो जब आप इसको किसी सर्किट के करीब लेके जाएंगे जो कि वर्किंग में है तो इट विल the needle will show deflection. किस तरीके से deflection show करेगी? So this is a circuit और जब circuit fully working में है तो you can see the deflection in the needle of the compass. So now I will perform this experiment. ये बड़ा easy experiment है. All you need is a circuit. So circuit के लिए आपको क्या चीजें चाहिए? All you need is some wire clips, a battery and a wire. ठीक है. So what we will do is हम बैटरी के एक साइड से पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे और दूसरे साइड पर नेगेटिव टर्मिनल होगा. You just have to wait for a second and I will show you the deflection. Okay, my dear students. So here you can see I have a battery, wire and a compass here. So what you need to do is अब मैं इसको इसके पास रखूंगी. ठीक है. कंपस के पास रखूंगी and when I will join the terminal with the negative side तो instantly आप इसकी डिफ्लेक्शन जो है वो नोटिस की जाएगी इस तरीके से. So the compass needle will at once will move. So this is how you can note the deflection of the needle. So आपको probably you cannot see the deflection but it will move every time the circuit is connected. Okay, my dear students, now let's quickly move forward. So here you can see the deflection. जैसे ही circuit complete होता है it shows deflection. Okay, my dear students, now let's quickly move forward. You can perform this experiment even at your homes and in your class. So my dear students, compass को किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? हम इसको नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपने रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए. इसके अलावा इसको हम सर्वेज में यूज़ करते हैं. मुख्तलिफ सर्वेज होते हैं, उसके अंदर कंपस को यूज़ किया जाता है. इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है, सबमरीन्स में यूज़ किया जाता है, बोट्स में यूज़ किया जाता है, शिप्स जो पानी पे तैरते हैं उनमें इनको यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट द वेज. इसके अलावा आपके मोबाइल में कंपस होते हैं. सो कंपस आर वेरी हैंडी. मुख्तलिफ तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं. सो ऑल ऑफ दीज कंपसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट और इनको डेली बेसिस के ऊपर भी लोग जो है मुख्तलिफ कामों के लिए वो इस्तेमाल करते हैं. सो मरीन नेविगेशन में इसको यूज़ किया जाता है. Okay, my dear students, so now is the time for evaluation. So quickly tell me that how does magnetic compass work? एक magnetic compass किस तरीके से work करता है? So it has a freely floating magnetic needle. ठीक है, जो कि अपने आप को which aligns itself with the north and south of the earth. ठीक है, तो इस तरीके से magnetic compass जो है वो
वर्किंग शो करता है अपनी। Okay, my dear students, so now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from bio teacher. So write down your name and the class and then magnetic compass. So my dear students, when Albert Einstein was a child, he was fascinated by a compass and magnetic fields. Work with a real compass and read magnets to answer the following questions. So my dear teachers and students, इस वर्कशीट के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को जरूर मैग्नेटिक कंपास एक दफा प्रोवाइड करें ताकि वो उसको हाथ में ले और उसकी नीडल्स की वर्किंग जो है वो उसको देख सके। So the needle on a compass always points towards the North Pole. The 4 directions shown on a compass are north, south, east and west. The ends of a magnet have the most power. The ends are called poles. The north pole of one magnet repels the north pole of the other magnet. So you will complete these sentences. After that, what you will do is you will draw the diagram of a magnetic compass. So मैंने आपको काफी दफा भी magnetic compass जो है वो पिक्चर भी दिखाई है, real compass भी दिखाया है. So I hope कि everybody, और आपकी बुक पे भी ड्रॉ हुआ हुआ है ये, so you can easily draw the compass now. So my dear students, you will complete the worksheet and then you will note down the homework. So homework में आपको क्या करना है? Enlist the devices that use compass. So मैंने आपको काफी सारे uses बताए हैं और बताया है किन किन devices में compass को use किया जाता है. So आपको उनको list down करना है. So you can re-watch the video और आप आराम से जो है इसका आंसर जो है वो find out कर सकते हैं. Next home activity is trace magnetic fields using compass needle and magnet. Label it as well. So my dear students, आपको magnet की मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करनी है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करनी है यूजिंग अ कंपास. किस तरीके से आप इसको पेपर पे ड्रॉ करेंगे? सो इसके लिए आपको लेक्चर 8B जो है वो वॉच करना पड़ेगा, जिसमें मैंने सिर्फ जो है वो मैग्नेट की किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हम कंपास को डिटेक्ट करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं. आप उधर से वो वीडियो को देखें एंड यू कैन इजीली complete this homework. So my dear students, now let's quickly move forward towards the wrap up. So आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने कंपास के बारे में पढ़ा. So we can find out the directions using compass that works on according to Earth's magnetic field. So my dear students, now you know all about compass and the magnetic field of the Earth and different magnets. आपको मैंने एक simple needle जो है आयरन नीडल या स्टील नीडल जो है उसको भी मैग्नेट में कन्वर्ट करके दिखाया. सो कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ, परफॉर्म ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स एंड थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.